हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त चाइनीज मूवी। बट बिफोर वी स्टार्ट द मूवी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी की शुरुआत होती है बास्केटबॉल के एक मैच से, जहाँ पर हमारी फीमेल लीड हाउशिन लोगों को पानी दे रही थी। तभी एक लड़का हाउचिन से पानी लेता है। पानी देने के बाद हाउचिन उससे कहने लगी कि इसके लिए तुम्हें पैसे देने होंगे, ये पानी मैं फ्री में नहीं दे रही बल्कि इसके बदले में मुझे पैसे चाहिए। वो लड़का पूछने लगा कि एक बोतल के कितने पैसे हुए, जिस पर हाउचिन कहती है कि 3 युआन। और वो लड़का कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, एक बोतल के इतने पैसे कौन देता है, यही बोतल 2 युआन की आराम से मार्केट में मिल जाती है, लेकिन तुम यहाँ पर लोगों से ज्यादा पैसे मांग रही हो, लोगों को लूटते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हाउचिन उससे कहने लगी कि मैं ये सुपरमार्केट से लाई हूँ जो कि यहाँ से काफी दूर है, इस तरह तुम्हें कहीं जाना भी नहीं पड़ा और तुम्हें आराम से पानी मिल गया है, लेकिन मैं अपनी मेहनत के पैसे जरूर लूंगी। तो लड़का हाउचिन से कहने लगा कि मैं तुम्हें आराम से समझा दूं, मैं तुम्हें एक भी युआन नहीं देने वाला, यहाँ से निकलने की करो वरना मैं अभी टीचर को बता दूंगा कि तुम यहाँ पर स्टूडेंट्स को लूट रही हो। जिस पर पास खड़ा एक लड़का उससे कहता है कि तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो, तुम जानते हो ये पानी वो सुपरमार्केट से लाई है और इसकी वजह से वो तुम्हें ज्यादा चार्ज कर रही है, उसको पैसे दो और परेशान करना बंद करो। लेकिन उस लड़के पर किसी भी बात का असर नहीं हो रहा था। तभी वो कहने लगा कि जो जी में आए कर लो, मैं तुम लोगों को एक भी रुपया नहीं देने वाला। जिस पर हाउशिन उसे कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें 3 युआन ज्यादा लग रहे हैं तो जो मेरा पानी तुमने पिया है उसे बाहर निकालो, मुझे अभी के अभी अपना पानी चाहिए वरना तुम्हारी खैर नहीं। जबकि दूसरी तरफ मैच खत्म हो चुका था और सभी लोग उनकी तरफ अटेंटिव हो चुके थे। अभी टीम का कैप्टन सिन्हाओ अपने दोस्त शैन से पूछता है कि ये लड़की कौन है, जिस पर वो कहने लगा कि कौन सी लड़की, ये जो पानी बेच रही है ये वाली, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की हाउशिन है, इसका हमारे साथ एक कॉमन पीरियड भी होता है, ये हर वक्त बस इसी कोशिश में लगी रहती है कि किसी न किसी तरह पैसे कमा लिए जाएं। सिन्हाओ और यैन सारी सिचुएशन को समझ चुके थे। वो उसके पास आकर पूछने लगा कि तुम्हारे पास कितनी बॉटल्स बाकी है, मैं तुम्हारी सारी बॉटल्स खरीदने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। हाउशिन सिन्हाओ को बताती है कि मेरे पास 3 फुल बॉक्सेस हैं। तभी वो कहने लगा कि मैं वो सब बाय करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और सभी स्टूडेंट्स से कहता है कि तुम सबके लिए आज पानी बिल्कुल फ्री है। सभी स्टूडेंट्स बॉटल लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसके साथ ही हाउशिन की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। आगे बढ़ते हुए वो सिन्हाओ से कहने लगी कि ठीक है, अब मुझे पेमेंट करो, जिस पर वो कहने लगा कि क्या मैं पेमेंट करूँ, अच्छा चलो बताओ कितने पैसे देने हैं तुम्हें। सीन शिफ्ट होता है तो सभी स्टूडेंट्स क्लासरूम में मौजूद थे। तभी यैन सिन्हाओ से कहने लगा कि तुम एक बहुत ही बोरिंग इंसान हो, बल्कि सिर्फ बोरिंग ही नहीं तुम काफी कोवर्ट भी हो। इस पर सिन्हाओ से पूछता है कि तुम मेरे लिए ऐसे वर्ड्स कैसे यूज कर सकते हो, मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझे कोवर्ट समझने लगे हो। तभी यैन कहता है कि देखो कितना टाइम हो गया है हम दोनों को मिले हुए, लेकिन तुम अब तक सिंगल हो। इनफैक्ट ये तो यूनिवर्सिटी में हमारा लास्ट ईयर है, 3 साल हो गए हैं इस डिपार्टमेंट में, लेकिन तुमसे एक लड़की भी सेट नहीं हुई। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे अगले कई डेकेड्स तक तुम सिंगल ही रहने वाले हो, क्योंकि किसी लड़की के साथ रहना तुम्हें आता ही नहीं। सिन्हाओ से कहता है कि ऐसा कोई काम ही नहीं जो मुझे ना आता हो, तुम अच्छी तरह से जानते हो मुझे, बस यही है कि मुझे किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं। अगर कोई लड़की मुझे अच्छी लगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझे रिजेक्ट कर दे, लेकिन मुझे आजकल की लड़कियों में वो चार्म नजर ही नहीं आता। ये सुनकर यैन उसे कहने लगा कि लेम एक्सक्यूजेस देना बंद करो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि किसी लड़की को सेट करना तुम्हारे बस की बात नहीं, बल्कि चलो ऐसा करते हैं कि दोनों एक बैट लगाते हैं। हाउस से पूछने लगा कि कैसी बैट। तभी यैन कहता है कि तुम्हें किसी लड़की को सेट करना होगा, लेकिन अगर तुम ऐसा ना कर सके तो तुम्हें मुझे डैड बुलाना होगा, और अगर तुमने सेट कर लिया तो मैं तुम्हें डैड बुलाऊंगा। और ये सुनते ही सिन्हाओ कहने लगा कि एकदम फजूल, तुम बहुत बोरिंग बात कर रहे हो। लेकिन सिन्हाओ का सिंगल स्टेटस तो जैसे यैन से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तभी वो कहने लगा कि ठीक है, थोड़ी चेंजेस कर लेते हैं। अगर तुमने 3 दिनों में किसी लड़की को सेट कर लिया, बल्कि सेट करने को तो रहने ही दो, अगर तुमने किसी लड़की को अपने साथ डेट पर जाने के लिए राजी कर लिया तो अगले 3 दिनों तक तुम जो भी कहोगे वो मैं मानूंगा। इस पर सिन्हाओ कहता है अब ये हुई ना इंटरेस्टिंग बात, मैं जरूर किसी लड़की को अपने साथ डेट पर लेकर जाऊंगा। तभी यैन कहता है कि वो लड़की मेरी मर्जी की होगी। सिन्हाओ कहने लगा कि तुम जिस भी लड़की को कहो मैं उसको अपने साथ जाने पर मजबूर कर दूंगा। तभी यैन देखते हुए कहता है कि उस लड़की को अपने साथ ले जाओ जो कल लोगों को पानी की बोतल दे रही थी। इस पर सिन्हाओ कहता है कि जबरदस्त हो गया, तुम देखना मैं इसको कैसे पिघलाता हूँ। सीन शिफ्ट होता है तो हम हाउशिन को देखते हैं जो अपने घर जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। तभी उसके पास सिन्हाओ आता है। हाउशिन उससे पूछने लगी कि क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है। सिन्हाओ हाउशिन से कहने लगा कि हाँ, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ लंच पर चलो, मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ। हाउशिन की नजर भी कुछ ही फासले पर खड़े यैन पर पड़ चुकी थी। तभी वो सिन्हाओ से पूछने लगी कि क्या तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हारे साथ बैट लगाई है। अपनी चोरी पकड़े जाने पर सिन्हाओ काफी शर्मिंदा हो चुका था और वो हाउशिन से माफी मांगता है, जिस पर हाउशिन कहती है कि कोई बात नहीं, लास्ट टाइम तुमने मेरी सारी बॉटल्स खरीद ली थी इसलिए हिसाब बराबर हुआ, और वो वहाँ से जाने लगी। उसके जाते ही यैन सिन्हाओ के पास आते हुए कहने लगा कि कैसे लगा तुम्हें, हर बार तुम ही किसी न किसी को
रिजेक्ट करते रहते हो और देखो आज एक लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। ठीक है कि ये सारा सिनेरियो फेक था, लेकिन जिस तरह तुम्हारा दिल टूटा है वो बिल्कुल रियल है। यान सिन्हा से कहने लगा कि इस लड़की को चेस करना काफी आसान है, लेकिन तुम्हें सही तरीका नहीं आता। बस एक दफा उसे बता दो कि तुम कितने रिच हो और फिर देखना यही लड़की तुम्हारे पीछे भागती भागती आएगी। जिस पर सिन्हा कहता है कि तुम हर एक के बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो, कम से कम ये लड़की मुझे बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगती। यान कहता है मैंने कहा ना, तुम बस एक दफा उसको बता दो, फिर देखना तुम्हारे पीछे भागती भागती आएगी। ये बात सुनते ही सिन्हा कहने लगा कि एक काम करते हैं, तुम ऐसा करो, तुम इस लड़की को सेट करो, उसको अपने साथ डेट पर जाने के लिए राजी करो और फिर तुम जो भी कहोगे मैं करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन हाउसिन का नाम सुनते ही यान ने उसको रिजेक्ट कर दिया और कहने लगा कि वो मेरे टाइप की नहीं है, इसलिए मैं उसके पीछे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करने वाला। सिन्हा ने उसे समझाया कि अगर तुमने इस लड़की को अपने साथ डेट पर जाने के लिए राजी कर लिया तो उसके बाद तुम जो भी कहोगे मैं करने के लिए रेडी हूँ। इनफैक्ट अगले 3 दिनों तक मैं तुम्हारी कही हुई हर एक बात मानने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। बल्कि ऐसा करते हैं, वो इंग्लिश डिपार्टमेंट की लड़की जिसे तुम बहुत ज्यादा पसंद करते हो, अगर तो तुमने इस लड़की को अपने साथ डेट पर जाने के लिए राजी कर लिया तो मैं उस लड़की को सेट करने में तुम्हारी हेल्प भी करूंगा। और यही बात थी जिसने यान को कन्विंस कर लिया। मूवी आगे बढ़ती है तो हम हाउसिन को देखते हैं जो कि यान के कहने पर कुछ डेकोरेशन कर रही थी। हाउसिन लाइटर से कैंडल्स जला रही थी जबकि यान उसके पास खड़ा उसकी तारीफें कर रहा था कि तुम कितनी हार्ड वर्किंग हो, थोड़े थोड़े पैसे कमाने के लिए बड़े बड़े काम करने के लिए रेडी हो जाती हो। देखो जरा से पैसों के लिए तुमने मेरे कहने पर कितनी अच्छी डेकोरेशन कर ली। तभी हाउसिन उसे सिन्हाओ के बारे में पूछती है, जिस पर यान उसे कहने लगा कि तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो, अगर तो तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ है तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि वो तुम्हारे टाइप का नहीं है, इसलिए उसके पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं। तभी वहाँ पर सिन्हाओ आ गया। कैंडल जलाते हुए लाइटर से हाउसिन का हाथ जल चुका था। तभी सिन्हाओ उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। यान के हाथों से पानी की बोतल लेने के बाद सिन्हाओ हाउसिन के जख्म पर पानी डालता है और उसे कहता है कि क्या तुम अब बेटर फील कर रही हो। हाउसिन उसे कहने लगी कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा जख्म है, ठीक हो जाएगा, मुझे दर्द नहीं हो रहा। वो दोनों करीब बैठे हुए एक दूसरे की नजरों में खो चुके थे। तभी वहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स आते हुए कहने लगे कि देखो यहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा है। यान को कॉल आती है जो कॉल अटेंड करने के लिए वहाँ से चला गया। तभी वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स उनसे पूछते हैं कि क्या तुम लोग अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर रहे हो, जिस पर हाउसिन कहती है कि हाँ, एक्चुअली मैं सिन्हाओ को बताना चाहती थी कि मैं उसे पसंद करती हूँ। ये सुनते ही सिन्हाओ तो जैसे किसी और ही दुनिया में खो गया, जबकि वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स भी अपना रिएक्शन देने लगे। लेकिन ये सब फेस करना अब हाउसिन के लिए बिल्कुल भी इजी ना था। अभी वो भागते हुए वहाँ से चली गई। कुछ ही देर में यान वहाँ पर आकर पूछने लगा कि क्या हुआ, जिस पर सिन्हाओ कहता है कि उस लड़की ने कहा है वो मुझसे प्यार करती है। यान पूछने लगा कि कौन सी लड़की, तुम किसकी बात कर रहे हो, जिस पर सिन्हाओ कहता है कि मैं हाउसिन की बात कर रहा हूँ। वो कहती है कि वो मुझे पसंद करने लगी है। अगले सीन में सिन्हाओ यान के साथ यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में मौजूद था, जहाँ पर वो दोनों लंच कर रहे थे। यान फील कर रहा था कि सिन्हाओ की नजरें मुसलसल किसी को तलाश कर रही हैं। तभी वो सिन्हाओ से पूछने लगा कि क्या मसला है, आखिर तुम किसको ढूंढ रहे हो, जिस पर वो कहने लगा कि क्या तुमने नोटिस किया है पिछले 3 दिनों से हाउसिन यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, क्या तुम बता सकते हो कि वो कहाँ पर होगी। जिस पर यान कहने लगा कि मुझे क्या पता कि वो कहाँ पर होगी और मुझे क्या शौक है उसे ढूंढने का, अगर तुम्हें मसला हो रहा है तो खुद ही जाकर ढूंढ लो, बल्कि ऐसा करो उसके डिपार्टमेंट में जाके पता करो। तभी सिन्हाओ कहने लगा कि मैं गया था, वहीं से पता चला है कि वो 3 दिनों की लीव पर है। यान उससे कहने लगा कि देखो अगर वो डिपार्टमेंट में नहीं है तो उसके हॉस्टल जाकर पता करवाओ। जिस पर सिन्हाओ पूछने लगा कि क्या तुम्हें लगता है कोई मुझे गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जाने देगा। यान एक्सप्लेन करता है कि अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं, बाहर किसी भी लड़की से पूछ लेना कि हाउसिन के साथ क्या मसला है, वो क्यों नहीं आ रही यूनिवर्सिटी। और कुछ ही देर में सिन्हाओ हाउसिन के पास पहुंच चुका था और उससे पूछने लगा कि जो बातें तुमने की है क्या वो सच है, जिस पर वो कहने लगी कि हाँ वो बिल्कुल सच है। लेकिन सिन्हाओ को तो जैसे बिल्कुल भी तसल्ली नहीं हुई। तभी पूछने लगा कि क्या तुम सच में मुझे पसंद करती हो, जिस पर वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अब कहीं जाकर सिन्हाओ को सेटिस्फेक्शन हुई थी। तभी वो कहने लगा कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। हाउसिन उससे कहने लगी कि क्या हो गया है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों बनूंगी भला। सिन्हाओ से समझाने लगा हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए हमें एक साथ रहना चाहिए, एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। लेकिन ये बात हाउसिन को कन्विंस करने के लिए बिल्कुल भी पूरी नहीं थी और वो ये कहते हुए वहाँ से जाने लगी कि एक दूसरे को पसंद करने का मतलब ये नहीं कि हम लाजमन एक साथ रहें। हाउसिन के जाने के बाद सिन्हाओ वहाँ से गुजरने वाली दूसरी लड़कियों से पूछने लगा कि क्या अगर दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनको एक साथ रहना चाहिए, जिस पर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल रहना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है तो यान गेम खेल रहा था, जबकि सिन्हाओ उसके पास बैठा हुआ उससे पूछ रहा था तुम्हें क्या लगता है अगर दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उन्हें एक साथ रहना चाहिए। यान कहने लगा कि ऑफ कोर्स रहना चाहिए। तभी सिन्हाओ से कहता है कि सब लोगों को यही लगता है, लेकिन उसको लगता है कि नहीं रहना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है वो ऐसा क्यों कर रही है। यान तुम जानते हो उस लड़की की बातें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि मेरी समझ से ही बाहर है। तभी यान उसे कहने लगा कि वो लड़की तुम्हें उल्लू बना रही है। लास्ट टाइम जब हमने उस पर बेट लगाई थी तभी वो समझ चुकी थी कि हम दोनों मिलकर उसको फूल बना रहे हैं और इस बार वो तुम्हें फूल बनाने पर लगी हुई है। सिन्हाओ से पूछने
पूछने लगा तुम्हारे ख्याल में अब मुझे क्या करना चाहिए, जिस पर यान कहता है कि अगर वो तुम्हें फूल बना रही है तो तुम भी उसको फूल बनाओ। लेकिन सिन्हाओ का दिल ये सब कुछ करने पर बिल्कुल भी राजी नहीं था। तभी वो यान से कहता है कि यार प्लीज सीरियस होकर मुझे कोई अच्छी सी एडवाइस दो। यान उससे पूछने लगा कि क्या तुम सच में उसको पसंद करते हो, जिस पर वो कहता है कि पता नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बस इतना है कि उसका साथ होना मुझे अच्छा लगता है। सिन्हाओ की बात है अब यान को बोर कर रही थी। तभी वो कहने लगा कि इस लड़के का दिमाग खराब हो चुका है, आखिर एक लड़की के पीछे लगकर अपने आप को थकाने की क्या जरूरत है। यान दोबारा से अपनी गेम स्टार्ट करने लगा, लेकिन सिन्हाओ भी इतनी आराम से उसकी जान कहाँ छोड़ने वाला था। तभी उसे कहने लगा कि कुछ भी हो जाए मुझे अच्छी सी एडवाइस चाहिए। तभी यान उससे कहता है कि क्या तुम उसे सच में पसंद करते हो। सिन्हाओ कन्फेस करता है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि वो मेरे करीब रहे। तभी यान कहने लगा कि ठीक है, फिर तुम ये सोचो कि वो क्या चाहती है और जो वो चाहती है वो करो। नेक्स्ट सीन में सिन्हाओ यान के साथ लंच कर रहा था। तभी वो देखता है कि हाउशिन अपना लंच लिए हुए उसके करीब आ रही थी। सिन्हाओ हाउशिन के लिए अपनी सीट खाली करते हुए उसे वेलकम करता है, लेकिन हाउशिन उसको छोड़कर अपनी फ्रेंड को ज्वाइन करती है। हाउशिन के बैठने पर सिन्हाओ उसको अपना खाना ऑफर करता है, जिस पर हाउशिन के साथ साथ उसकी फ्रेंड भी काफी हैरान हो चुकी थी। तभी हाउशिन उसे पूछने लगी कि तुम चाहते क्या हो। सिन्हाओ कहने लगा कि बस अच्छे से खाओ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। लेकिन हाउशिन उसको इग्नोर करती है। मूवी आगे बढ़ती है तो सिन्हाओ अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था, जबकि हाउशिन साइकिल पर वहाँ से गुजर रही थी। सिन्हाओ को इस तरह से खेलता देखकर हाउशिन को काफी अच्छा लग रहा था, जबकि दूसरी तरफ सिन्हाओ भी हाउशिन की खूबसूरती में खो चुका था। सीन शिफ्ट होता है तो सिन्हाओ हाउशिन के डिपार्टमेंट के बाहर उसका वेट कर रहा था। तभी हाउशिन उसके करीब आती है। सिन्हाओ से कहने लगा मैं जानता हूँ कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो और हमेशा तुम्हारे बहुत ही अच्छे ग्रेड्स आते हैं, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो पढ़ाई में। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ट्यूटर बन जाओ। जिस पर हाउशिन उसे पूछने लगी कि कितने पैसे दोगे। तभी सिन्हाओ हंसते हुए कहने लगा कि तुम कितने पैसे लेना चाहोगी। सीन शिफ्ट होता है तो सिन्हाओ हाउशिन के साथ मौजूद था। वो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। तभी उसको एक्नॉलेज होता है कि हाउशिन सो रही है। सोते हुए वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सिन्हाओ यकीन दिलाता है कि वो सो रही है। तभी वो भी उसके साथ डेस्क पर सर रखते हुए उसको देखने लगा। दोपहर के चाय कप शाम में बदल गए, उसको पता भी ना चला। और पता चलता भी कैसे, वो खुद हाउशिन की खूबसूरती के शहर में जो खोया हुआ था। और इसी दौरान सिन्हाओ की आंख भी लग चुकी थी। अभी वो दोनों सो ही रहे थे कि क्लास में प्रोफेसर आकर उनसे कहने लगे कि तुम लोग इस टाइम तक यहाँ क्या कर रहे हो, टाइम देखो क्या हो रहा है, कुछ ही टाइम में इवनिंग शिफ्ट स्टार्ट होने वाली है, जाओ और डिनर करो। प्रोफेसर की बातें सुनकर वो दोनों जाने ही लगे। तभी सिन्हाओ की नजर हाउशिन के चेहरे पर लगी डस्ट पर पड़ी। काफी देर तक खुलकर हंसने के बाद सिन्हाओ उसके चेहरे पर लगी डस्ट को साफ कर रहा था, जो कि हाउशिन को काफी ऑकवर्ड लगा। हाउशिन उसके हाथ से टिश्यू पेपर लेकर खुद अपना चेहरा साफ करने लगी। जबकि दूसरी तरफ अपने फ्रेंड्स के पास पहुंचने पर यान सिन्हाओ से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बॉइल्ड फिश ऑर्डर कर ली है, जल्दी से आओ और अपना खाना खा लो। अभी सिन्हाओ अपना डिनर स्टार्ट कर ही रहा था। तभी उसके फ्रेंड्स की नजर उसके चेहरे पर लगी डस्ट पर पड़ी, जिस पर सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उसका फ्रेंड उसको टिश्यू पेपर देते हुए कहने लगा कि अपना चेहरा साफ करो। लेकिन इस सब के ऑपोजिट सिन्हाओ को इन सब से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था और न ही उनकी हंसी इसको परेशान कर रही थी। तभी यान उसे कहने लगा कि तुम्हारा दिमाग खिसक चुका है, अपनी मॉम को कॉल करके बोलो कि वो तुम्हें लेने के लिए आ जाए, मैं इससे ज्यादा तुम्हें मैनेज नहीं कर सकता। अगले सीन में सिन्हाओ गर्ल्स हॉस्टल के बाहर हाउसिंग का वेट कर रहा था। तभी कुछ लड़कियां वहां से गुजरते हुए कहने लगी कि देखो इसके चेहरे पर कितनी डस्ट लगी हुई है, लेकिन शायद इसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तभी दूसरी लड़की कहने लगी कि देखो इसके बावजूद भी ये कितना क्यूट है, तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये सिंगल है या इसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। जिस पर उसको आंसर मिला कि जितना ये क्यूट है मुझे नहीं लगता कि ये सिंगल होगा। और इतने में हाउसिन भी उसके पास पहुंच चुकी थी और उसे पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर सिन्हाओ से कहता है कि देखो मैंने तुम्हें बता दिया था कि तुम्हारे चेहरे पर डस्ट है, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया, ये कितना अनफेयर है। तभी हाउसिन उसे कहने लगी कि देखो मैंने तुम्हें कितना दिल लगाकर पढ़ाया, लेकिन तुमने कोई भी लेसन याद नहीं किया, तुम एक बहुत ही बुरे स्टूडेंट हो। इसके जवाब में सिन्हाओ से कहता है कि तुम भी कोई अच्छी टीचर नहीं हो, देखो मुझे पढ़ाते पढ़ाते तुम खुद ही सो गई हो, क्या मैं तुम्हें पैसे इसलिए देता हूँ। वो हाउसिन के करीब होते हुए उससे कहने लगा तुम्हें नहीं लगता कि इसके बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए। वहाँ से जाने से पहले सिन्हाओ उसको एक कैंडी देते हुए कहता है कि जब भी तुम्हारा मूड अच्छा ना हो ये कैंडी खा लिया करो और मुझे थैंक्स बाद में बोल देना। कुछ देर के लिए हाउसिन के गिर्द बाइक घुमाने के बाद वो वहाँ से चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसका जादू हाउसिन के ऊपर मौजूद था। अपने हॉस्टल में बैठी हुई वो उस कॉइन को देख रही थी जो उसके डैड ने उसको दिया था। ये न्यू ईयर का ओकेजन था जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ मौजूद थी। उसके डैड उसको कॉइन देते हुए कहने लगे कि ये एक लकी कॉइन है, इसके साथ तुम जिंदगी के हर मैदान में कामयाब होने वाली हो। वो अपने पेरेंट्स के साथ काफी खुश थी और अपने डैड से कहने लगी कि आप मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। वापिस आते हैं प्रेजेंट की तरफ, जहाँ पर हाउसिन सिन्हाओ की दी हुई कैंडी उसी बॉक्स में रखती है। वो
मूवी आगे बढ़ती है तो हम येन को किसी से फोन पर बात करते हुए सुनते हैं, जहाँ पर वो कह रहा था कि देखो इतना टाइम नहीं है, थोड़े से टाइम में इतनी अच्छी डेकोरेशन होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, और अगर तुम्हें सच में इतनी अच्छी डेकोरेशन चाहिए तो फिर मुझे और भी पैसे भेजो ताकि मैं ज्यादा लोगों को हायर कर सकूं, ताकि काम जल्दी से खत्म हो सके। जबकि दूसरी तरफ हम हाउशिन को देखते हैं जो कि इस वक्त अपनी जॉब पर थी। तभी उसको सिन्हाओ की कॉल आती है जो उससे कह रहा था कि आज मुझे ट्यूशन देना बिल्कुल भी मत भूलना, और हाँ टाइम पर पहुंच जाना, लेट होने की गलती मत करना। तभी हाउशिन उसको बताती है कि एक्चुअली हो सकता है कि मैं आज कुछ लेट हो जाऊं। अगले सीन में हम हाउशिन को अपने हॉस्टल की तरफ आते हुए देखते हैं। उसको देखते ही येन सिन्हाओ से कहने लगा कि छुप जाओ, वो आ रही है। उसके आने पर उसके ऊपर खूब सारे फूल निछावर किए गए। वो अभी उस सारी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर ही रही थी, तभी सिन्हाओ उसके पास आकर उससे कहने लगा कि प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, अब तुम्हारे बगैर रहना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं। हाउशिन जो इस सारी सिचुएशन से काफी कंफ्यूज हो चुकी थी, उससे पूछने लगी कि क्या तुमने दोबारा किसी के साथ बैट लगाई है, जिस पर वो कहने लगा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या प्लीज तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, जिस पर वो कहने लगी कि हाँ। सिन्हाओ को तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही ना आया। तभी उससे दोबारा पूछता है कि क्या तुम सच में मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो, जिस पर वो चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ हाँ, और कितनी दफा बताऊं तुम्हें। वो दोनों ही काफी ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस चुके थे। तभी सिन्हाओ से पूछने लगा तुम्हें क्या लगता है अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर वो कहती है कि मुझे लगता है हम दोनों को अपने अपने हॉस्टल चले जाना चाहिए। वहाँ से जाते हुए हाउशिन का चेहरा खुशी से चमक रहा था, जबकि सिन्हाओ तो जैसे खुशी से पागल ही हो गया था। अगले सीन में हम हाउशिन को देखते हैं जो अपने हॉस्टल में सो रही थी, लेकिन शायद वो कोई बुरा सपना देख रही थी। उसके सपनों में भी उसका पास्ट उसको पीछा छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो अपने डैड को देखती है जो उससे कह रहे थे कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे कॉलेज भेजने वाला हूँ, मैं टिपिकल डैड्स की तरह नहीं बल्कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा फ्रीडम देने वाला हूँ, तुम्हारा जो जी में आए कर सकते हो। तभी वो देखती है कि उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया है। डैड के जाने के बाद हाउशिन और उसकी मॉम काफी अकेले हो चुके थे, और जिन लोगों के उन्होंने पैसे देने थे वो लोग काफी परेशान कर रहे थे। काफी बार भगाने के बाद बिलाकर उसकी मॉम हार मान गई। मॉरल सपोर्ट न होने और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उसकी मॉम सुसाइड कर लेती है, जिसके बाद हाउशिन इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। सपनों की वजह से उसके पसीने छूटने लगे। तभी उसके फोन पर कॉल आती है, जो अटेंड करने के बाद उसे बताया जाता है कि मुझे पैसों की जरूरत है। हाउशिन कॉल करने वाले को यकीन दिलाती है कि वो बहुत जल्द पैसे भेज देगी। तभी वो जाकर एटीएम से 2000 युआन निकाल कर सेंड कर देती है। इसी दौरान उसको अपनी कोलीग की कॉल आती है, जो उससे कह रही थी कि मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, क्या तुम मेरी जगह पर काम कर सकती हो, इस तरह तुम्हें कुछ ज्यादा पैसे भी मिल जाएंगे। हाउशिन एग्री कर चुकी थी और उससे कहने लगी कि हाँ बस मैं पहुंचने वाली हूँ, मैं जरूर काम करूंगी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि सिन्हाओ लाइब्रेरी में बैठा उसी का वेट कर रहा है। सिन्हाओ उसको मैसेज करता है कि मैं पहुंच चुका हूँ, तुम कहाँ हो, जल्दी से पहुंचो। काफी टाइम तक वेट करने के बाद सिन्हाओ को उसका मैसेज मिलता है, जो उससे कह रही थी कि एक्चुअली मुझे आज एक एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम करना होगा, इसलिए शायद मैं ना पहुंच सकूं, प्लीज मुझे माफ कर देना। वेट करते करते शाम से रात हो चुकी थी, सभी लोग वहाँ से चले गए। तभी सिन्हाओ को उसका मैसेज आया, जो उससे कह रही थी कि मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ, तुम वहीं पर रहना। सिन्हाओ लाइब्रेरी के बाहर बैठा हुआ था। तभी हाउशिन उसके पास आई और उससे माफी मांगते हुए कहने लगी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे इतना लेट नहीं होना था, मैं तुम्हें बिल्कुल भी वेट नहीं करवाना चाहती थी। तभी सिन्हाओ से कहने लगा कि क्या तुम यकीन करोगी, मैं पिछले 2 घंटों से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे वर्क की वजह से है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही आखिर तुम्हारी ऐसी क्या सिचुएशन है जो तुम्हें इतना काम करना पड़ता है। अगर तुम्हारे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। लेकिन हाउशिन उसको टालते हुए वहाँ से चलने के लिए कहती है और वो दोनों ही वहाँ से जाने लगे। चलते चलते ही सिन्हाओ से बताने लगा कि कल हमारा बास्केटबॉल का मैच है तुम्हारे डिपार्टमेंट के साथ, टाइम पर पहुँच जाना और देखना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे डिपार्टमेंट को कैसे शिकस्त देता है। कुछ भी हो जाए कल लेट मत होना, और हाँ प्लीज वहाँ आकर लोगों को पानी की बोतल्स बेचना मत शुरू कर देना। और अगले दिन सिन्हाओ अपनी टीम के साथ बास्केटबॉल के मैच के लिए पहुँच चुका था, जहाँ पर उसकी नजरें बस एक ही लड़की को ढूंढ रही थी। काफी देर तक हाउशिन को ढूंढने के बाद भी वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स में उसका हाउशिन नजर नहीं आई। तभी वो उसको मैसेज करने लगता है कि अगर तुम यहाँ पर टाइम पर नहीं पहुँच सकती तो आने की कोई जरूरत नहीं, उसी टाइम में हमारा मैच स्टार्ट होने वाला है। और उनका मैच स्टार्ट हो गया। वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियाँ सिन्हाओ को इनकरेज कर रही थी, लेकिन सिन्हाओ की नजर बस एक ही लड़की की तलाश में थी। सभी लोग उसको इनकरेज करने में लगे हुए थे, लेकिन सिन्हाओ को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके इतने इंसिस्ट करने के बाद भी हाउशिन वहाँ पर नहीं पहुँची। और यही चीज थी जो बार बार उसकी अटेंशन मैच से डाइवर्ट कर रही थी। हाउशिन की एब्सेंस ने सिन्हाओ को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया था, और यही फैक्टर था कि उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन हो गई। चाहते हुए भी सिन्हाओ मैच पर बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, और यही बात उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। आखिर मैच एंड हो गया और रेफरी अनाउंस करता है कि ये मैच फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जीता, जिससे सिन्हाओ पूरी तरह से हर्ट हो चुका था। मैच से फ्री होते ही सिन्हाओ हाउशिन को कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर ऑफ आ रहा था। अगले सीन में सिन्हाओ अपने डिपार्टमेंट की तरफ जा रहा
रहा था तभी उसकी नजर वहाँ बाहर बैठी हाउशिन पर पड़ती है। तभी वो उसके पास आकर उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हाउशिन उसे बताती है कि एक्चुअली मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, पता है मैं पिछले 2 घंटों से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। सिन्हा उससे कहने लगा कि मेरा वेट करके अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि कल तुमने मुझे कितना परेशान कर दिया था? तुम्हारी वजह से मैं इतना इम्पोर्टेंट मैच हार गया। वो तो सब रहने दो, तुमने अपना फोन भी ऑफ किया हुआ था। तुम जानती भी हो कि मैं कितना परेशान था जब मुझे पता चला कि तुम वहाँ पर हो ही नहीं। फिर उसको एक्सप्लेनेशन देने लगी जिस पर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी रीजन नहीं जाननी, तुम्हारे पास हमेशा बहुत सारी एक्सप्लेनेशन होती है, बस मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम आइंदा कभी भी अपना फोन ऑफ नहीं करोगी। तभी हाउशिन उसे बताती है कि मैंने फोन ऑफ नहीं किया था, एक्चुअली मेरा फोन खराब है, वो ऑन नहीं हो रहा था। और इसी बात ने एक दफा फिर सिन्हा को फ्रस्ट्रेट कर दिया, जिस पर वो कहने लगा कि तुम्हारे पास हमेशा ऐसी रीजंस होती है जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ, बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे राजी करने के लिए क्या कर सकती हो। तभी हाउशिन उसे कहने लगी कि मैंने 2 टिकट्स खरीदी है, हम दोनों कल मूवी देखने जाएंगे और बहुत सारा एंजॉय करेंगे। कल मेरा ऑफ है और मैं सारा दिन फ्री रहने वाली हूँ। ये सुनकर सिन्हा का मूड काफी बेटर हो चुका था, लेकिन वो फिर भी उससे नाराज था। अपनी टिकट लेने के बाद वो उससे बताने लगा कि मैं अभी तक तुमसे नाराज हूँ। अपनी टिकट लेने के बाद सिन्हा वहाँ से चला गया, जबकि उसके जाने के बाद भी हाउशिन काफी खुश थी। मूवी आगे बढ़ती है तो सिन्हा सिनेमा के बाहर हाउशिन का वेट कर रहा था। तभी वो भागते भागते आकर उससे कहने लगी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा लेट हो गई हूँ। सिन्हा उसे बताता है कि मूवी को स्टार्ट हुए सिर्फ 10 मिनट हुए हैं, हम अब भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। और वो दोनों अंदर चले गए। मूवी खत्म होने के बाद वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। तभी सिन्हा उससे कहने लगा कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा तुम्हारे साथ ये मूवी देखकर। हाउशिन उसे सॉरी बोलती है कि उसकी वजह से मूवी का स्टार्ट वो लोग एंजॉय ना कर सके, लेकिन ये सब सिन्हा के लिए मैटर नहीं करता था। और वो कहने लगा कि मैंने जितनी भी मूवी देखी मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए यही बहुत था कि तुम मेरे साथ मौजूद थी, प्लीज मेरे साथ थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड किया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिन्हा हाउशिन का हाथ पकड़ता है तो वो भी पेशेंस दिखाती है। तभी सिन्हा कहने लगा कि अब फील हो रहा है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ समय बिताना। तभी हाउशिन उससे पूछने लगी कि एक अच्छी गर्लफ्रेंड कैसी होती है, प्लीज मुझे बताओ, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। सिन्हा उससे कहने लगा कि एक अच्छी गर्लफ्रेंड तुम्हारी ही तरह होती है, बस कभी कभी मेरी बात मान लिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाउशिन उससे कहती है कि अब मुझे चलना होगा। वो जाने लगी तभी सिन्हा उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोकता है और उसे कहने लगा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। सिन्हा उसको एक फोन देता है, जो देखते हुए हाउशिन कहने लगी कि मैं इसे नहीं ले सकती, मैं हर बार अपना फोन ठीक करवा देती हूँ फिर वो काम करता है, मुझे नए फोन की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सिन्हा भी कहाँ इतनी आसानी से हार मानने वाला था। उसे कहने लगा कि अगर आइंदा तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई ना किया तो मुझे बहुत परेशानी होने वाली है, इसलिए प्लीज आराम से ये फोन रख लो। हाउशिन उससे कहने लगी कि ये फोन काफी एक्सपेंसिव है, मैं इसे नहीं रख सकती, प्लीज बात समझने की कोशिश करो। लेकिन सिन्हा जबरदस्ती उसके हाथ में फोन रखते हुए वहाँ से भाग जाता है। इस सीन में हाउशिन दोबारा से अपने काम पर मौजूद थी, जहाँ पर वो एक कस्टमर को उसका बिल बताते हुए उससे पूछने लगी कि क्या आपको शॉपिंग बैग चाहिए, जिस पर वो कहने लगा कि हाँ मुझे एक प्लास्टिक बैग दे दो। हाउशिन कहने लगी कि प्लास्टिक बैग के लिए आपको 2 सेंट्स देने होंगे, जिस पर वो कस्टमर तो जैसे गुस्से से पागल ही हो गया और उसे कहने लगा कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, प्लास्टिक बैग के लिए पैसे कौन देता है। हाउशिन उसको रिलैक्स करते हुए कहने लगी कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये फ्लैट फी है और सिर्फ 2 सेंट्स की बात है। जिस पर वो कस्टमर कहने लगा कि तुम एक बहुत ही झूठी लड़की हो, बल्कि तुम्हारी ये पूरी शॉप कोई फ्रॉडिया ही चला रहा होगा। पूरी चाइना में प्लास्टिक बैग्स फ्री मिलते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस शॉप का स्टाफ किसी और ही दुनिया से आया है। अपने मैनेजर को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। हाउशिन उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक भी बात सुनने के लिए राजी नहीं था। वो हाउशिन की तरफ पॉइंट करते हुए बस एक ही बात कह रहा था कि मुझे तुम्हारे मैनेजर से बात करनी है, अभी के अभी मैं कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं हूँ। तभी वहाँ पर सिन्हाओ आ जाता है, जो उसको थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हो, क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि तुम्हारे सामने खड़ी लड़की कौन है। वो कस्टमर पूछता है। तभी सिन्हा उसे बताने लगा कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और मैं तुम्हें उसके साथ इस तरह से बिहेव करने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। हाउशिन ये सब बिल्कुल भी नहीं होने देना चाह रही थी, लेकिन अब चीजें कंट्रोल से बाहर जा रही थी। तभी वो कस्टमर कहने लगा कि मैनेजर को बुलाओ, मैं अभी मैनेजर को बताता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है कस्टमर्स के साथ। बल्कि मैनेजर गया तेल लेने में, अभी कंज्यूमर एसोसिएशन कॉल करके बताता हूँ कि इस शॉप में कस्टमर्स को कैसे डील किया जाता है। इतने में वहाँ पर मैनेजर भी पहुंच चुकी थी, जो उस कस्टमर को रिलैक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका तो जैसे पारा ही हाई हो गया था और वो कह रहा था कि मैं किसी की बातों में नहीं आने वाला, तुम लोग अब देखना मैं इस शॉप के साथ करता क्या हूँ। शॉप में इतना बड़ा सीन क्रिएट होने की वजह से मैनेजर हाउशिन पर काफी गुस्सा थी और उससे पूछने लगी कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फायर कर दूं, जिस पर हाउशिन कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैनेजर का यह एटीट्यूड सिन्हा को पहले से भी ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी वो कहने लगा कि तुम अच्छे से जानती हो कि गलती किसकी है, उसके बावजूद भी तुम हाउशिन पर चिल्ला रही हो,
तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस पर चिल्लाने की। और ये भोंदा जिसको तुम कस्टमर कस्टमर बुला रही हो, इसको तो मेरा दिल करता है मैं इसका सर ही फोड़ दूं। जिस पर कस्टमर एक दफा फिर चिल्लाने लगा कि क्या तुम्हारी हाइट ज्यादा है इसलिए तुम मुझे बुली करोगे? ठीक है कि तुम कद में लंबे हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारा जो जी में आए वो करते फिरो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें बुली करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि कस्टमर गॉड होता है। जबकि इस सब के बीच हाउसिन बुरी तरह से फंस रही थी। वो सबको काम करने की कोशिश कर रही थी लेकिन तीनों में से कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। बिलाखिर मैनेजर हाउसिन से कहती है कि मैंने तुम्हें फायर कर दिया है, अब यहाँ से निकल जाओ। जिस पर हाउसिन बुरी तरह से रिएक्ट करते हुए कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं इनको परेशान नहीं करना चाहती थी। हाउसिन बार बार मैनेजर को सॉरी बोल रही थी जबकि सिन्हा उसको ऐसा करने से रोक रहा था और उसे कहने लगा कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, मेरे साथ चलो, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। और वो हाउसिन को अपने साथ बाहर लेकर जाने लगा। लेकिन उनके जाने के बाद भी कस्टमर का गुस्सा ठंडा होने में नहीं आ रहा था और वो बार बार मैनेजर से यही बात कर रहा था कि देखो उस लड़की ने एक प्लास्टिक बैग के लिए मेरी कितनी इंसल्ट करती और कितना बड़ा सीन क्रिएट कर लिया। जबकि दूसरी तरफ हाउसिन सिन्हा पर काफी ज्यादा गुस्सा थी और उसे कहने लगी कि तुम्हारी क्या जरूरत थी अंदर आने की, तुमने इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई। तभी सिन्हा उसे कहता है कि मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कोई तुम पर उंगली उठाए। क्या तुम उसका एटीट्यूड नहीं देख रही थी? मुझे तो लग रहा था जैसे वो उंगली तुम्हारी आंख में ही घुसा देगा। तभी हाउसिन उसे कहने लगी मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम जानते हो कि अब मेरे पास कोई जॉब नहीं है। पहले ही सैलरी में इतनी मुश्किलों से मैनेज कर रही थी सारी चीजें, लेकिन अब वो सैलरी भी चली गई और देखना अब वो मुझे पिछले दिनों की सैलरी भी नहीं देगा। तभी सिन्हा हंसते हुए कहने लगा कि देखो जरा तुम इतनी सी चीज के लिए परेशान हो रही हो, कितनी सैलरी थी बताओ मुझे, मैं तुम्हें दे देता हूँ। और यही बात है जिसने हाउसिन को बुरी तरह से हर्ट किया। जिस पर वो कहने लगी कि क्या तुम मुझे ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहे हो? सिन्हा कहता है कि नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। जिस पर हाउसिन उससे कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही मेरी जॉब से तुम्हें मसला क्या है, आखिर क्या बुराई है मेरी सैलरी में, मैं खुद मेहनत करती हूँ, खुद कमाती हूँ, आराम से स्पेंड करती हूँ, कम से कम मैं तुम्हारी तरह नहीं, खुद को देखो तुम हो क्या। सिन्हा उससे कहने लगा कि कम से कम इस तरह की बात मत करो, तुम बहुत आगे चली गई हो। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कोई तुम्हें बुली करे। कम से कम तुम्हें मेरे बारे में ये बात नहीं करनी चाहिए थी, तुमने एक्सपोज कर दिया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। क्या तुम्हारी जॉब मेरी जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम मुझे इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देती? लेकिन हाउसिन तो जैसे कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं थी। तभी वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में सिन्हा अपने फिशेस के साथ मौजूद था और वो कह रहा था मैंने सुना है कि फिश की मेमोरी सिर्फ 7 सेकंड्स की होती है, ये कितनी अच्छी बात है, इस तरह तुम लोग ग्रजेस भी होल्ड नहीं करते होगे मेरी तरह। मुझे देखो, मुझे चाहिए कि मैं उसे मैसेज करूं, उसे राजी करूं, लेकिन नहीं, मेरी ईगो मुझे ये सब नहीं करने देती। भले मैं उसको कितना ही पसंद करता हूं लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह पर है। वो भी तो मुझे पसंद करती है, आखिर वो मुझे इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देती, वो मेरे पास क्यों नहीं आती, उसको ये सारी चीजें रियलाइज क्यों नहीं होती। इनफैक्ट ये सारी बातें रहने दो, मुझे टेक्स्ट करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद उसके पास जाऊंगा और उससे बात करूंगा। वो जो सब कहेगी मैं सुनने के लिए रेडी हूँ और मैं मान जाऊंगा कि सारी गलती मेरी ही थी। सीन शिफ्ट होता है तो सिन्हा हाउसिन का वेट कर रहा था। हाउसिन वहाँ से गुजरने लगी तो सिन्हा उसको रोकते हुए कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। जिस पर हाउसिन कहती है कि मुझे काम के लिए जाना है। सिन्हा एक्सप्लेन करता है मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बिजी हो, मैं ये भी जानता हूँ कि दिन के टाइम तुम्हें काम करना होता है और मैं ये भी मानता हूँ कि सारी गलती मेरी है, मुझे इस तरह से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ ज्यादा समय बिताए। तुम दिन के वक्त काम करती हो, रात को अगर मैं मैसेज कर लूँ अक्सर तुम रिप्लाई ही नहीं करती, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम मुझे कुछ ज्यादा ही इग्नोर करती हो? हाउसिन के बदलते हुए तेवर देखकर वो कहने लगा कि अच्छा ठीक है, मैं समझ चुका हूँ, सारी गलती मेरी ही है, मैंने तुम्हें इतनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी ही नहीं है कि मैं तुम्हें प्रोवाइड कर सकूं, बल्कि ऐसा करो तुम अपनी जॉब छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सपोर्ट करने वाला हूँ। हाउसिन के हंसने पर सिन्हा समझ चुका था कि उसका ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तभी वो कहने लगा कि ठीक है, मैं समझ चुका हूँ, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँ उसके बाद मैं अपनी जॉब स्टार्ट करके तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। देखो जितनी टफ लाइफ तुम गुजार रही हो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तभी हाउसिन उससे कहती है कि देखो ये बात नहीं है कि हम में से सही कौन है और गलत कौन, बस हमारे आइडियाज बहुत डिफरेंट है। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे को समझ सकेंगे। सिन्हा से कहने लगा कि हमारे आइडियाज कैसे डिफरेंट हो सकते हैं, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, हम दोनों कपल है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? लेकिन हाउसिन इससे ज्यादा आर्ग्यूमेंट करने की मूड में नहीं थी। तभी वहाँ से जाने लगी। उसके जाते ही सिन्हा उसे कहने लगा कि ठीक है, अगर ये बात सही से आगे नहीं बढ़ रही तो हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। उसकी इस बात ने हाउसिन को पहले तो काफी शॉक कर लिया, लेकिन जल्द ही वो खुद को कंपोज करते हुए कहने लगी कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो
ऐसा ही सही। वो वहाँ से जाने लगी लेकिन सिन्हा उसको एक दफा फिर रोकता है। हाशिन कहने लगी क्या मसला है, मुझे जाने दो, क्या कहने के लिए कुछ और भी बाकी है, मेरी साइकिल छोड़ो, मुझे जाना है। तभी सिन्हा उसको छोड़ देता है और उसके जाने के बाद उसे गुड बाय करता है। तभी वो कहने लगी कि गुड बाय। सीन शिफ्ट होता है तो हाशिन युनशाई के साथ मौजूद थी, जिसको यूनिवर्सिटी की सभी लड़कियां एडमायर करते हुए कह रही थी कि देखो कितनी डैशिंग पर्सनैलिटी है इसकी, कोई लड़की ही इसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। हाशिन उसको अपनी यूनिवर्सिटी के कैंटीन में लेकर जाते हुए कहने लगी कि ये देखो कितनी शानदार जगह है, तुम जानते हो इसके बहुत बड़े डिजाइनर ने डिजाइन किया था, यहाँ आसपास इससे अच्छा रेस्टोरेंट कहीं भी मौजूद नहीं। यहाँ सूप, नूडल्स, पेस्ट्रीज, ब्राजीलियन बारबेक्यू, कबाब, हर चीज मिलती है। अगर तुम स्पाइसी खाना खाना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए हॉट पॉट ऑर्डर करूँ, जिस पर युनशाई कहता है कि तुम जो चीज चाहो ऑर्डर कर सकती हो। फिर उसे कहती है कि अपने लिए कोई अच्छी सी जगह देखकर वहाँ बैठ जाओ, मैं अभी ऑर्डर करके वापस आती हूँ। नेक्स्ट सीन में हाशिन अपने हॉस्टल में मौजूद थी। तभी उसको सिन्हाओ का मैसेज आता है जो उससे पूछ रहा था कि आज यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में तुम्हारे साथ मौजूद वो लड़का कौन है, क्या वो तुम्हारा कोई न्यू बॉयफ्रेंड है, तुमने इतनी जल्दी नया बॉयफ्रेंड भी बना लिया। मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें अपने साथ लंच पर जाने के लिए कहा था, तुम जानती हो मैं कितना हेजिटेट कर रहा था, लेकिन कितनी आसानी से तुम एक और लड़के के साथ जाकर उसके साथ लंच भी कर आई। ठीक है कि हम ब्रेकअप कर चुके हैं, लेकिन कम से कम तुमने 2-3 दिन सांस तो लिया होता, या कम से कम वेट ही कर लेती। जब तक मैं मूव ऑन नहीं कर चुका होता तुमने दूसरा बॉयफ्रेंड बनाने की क्या जरूरत थी, क्या तुम्हें मेरे सामने बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अच्छा चलो रहने दो, ऐसा करते हैं कि कल कहीं पर मिलते हैं, जिस पर हाशिन उसको मना करती है। तभी सिन्हा उसे कहने लगा कि यार मेरी थोड़ी सी ही लाज रख लो, एक और लड़के के साथ आराम से लंच कर सकती हो और मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया। हाशिन उससे पूछने लगी मुझे तुम्हारी लाज रखने की क्या जरूरत है। तभी सिन्हा कहता है कि तुमने पहले अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया था, इसलिए तुम्हें ये लाज रखनी होगी। मूवी आगे बढ़ती है तो सभी स्टूडेंट्स क्लास अटेंड करने के लिए ईगर थे, क्योंकि आज प्रोफेसर ने एग्जाम्स के बारे में अपडेट्स जो देनी थी। स्टूडेंट ज्यादा होने की वजह से क्लास में बैठने के लिए सीट्स काफी कम पड़ रही थी। हाशिन आती है तो उसकी सीट पर कोई और लड़की बैठ चुकी थी। तभी सिन्हा उसे कहने लगा कि यहाँ आकर मेरे पास बैठ जाओ। हाशिन उसके साथ बैठने से इनकार कर देती है, लेकिन प्रोफेसर के आने पर मजबूरन उसको वहाँ पर बैठना ही पड़ा। हाशिन के बैठने पर सिन्हा उससे पूछने लगा कि तुम्हें यहाँ पर बैठने से क्या प्रॉब्लम है। तभी हाशिन उसे कहने लगी कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर बैठना चाहिए। सिन्हा उसे एक्सप्लेन करता है कि भले हमारा ब्रेकअप हो चुका हो, लेकिन तुम जानती हो कि हम क्लासमेट्स हैं और हम फ्रेंड्स भी हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे समझ नहीं आती तुम छोटी छोटी बातों को लेकर इतना परेशान क्यों हो जाती हो। इसके साथ ही वो उससे पूछने लगा कि क्या तुम्हें याद है लास्ट टाइम हम यहाँ पर एक साथ कब बैठे थे। उसको अच्छे से याद था, जब वो उसको ट्यूशन दे रही थी तो वो दोनों इसी सीट पर बैठे थे, लेकिन वो सिन्हा को कोई भी जवाब नहीं देती। तभी सिन्हा को उसकी फ्रेंड मैसेज करती है कि क्या तुम दोनों ने दोबारा से पैचअप कर लिया है। सिन्हा उसे कहने लगा कि तुम ही बताओ मैं इसे क्या जवाब दूं। हाशिन उसके हाथ से फोन लेने लगी, लेकिन सिन्हा अपना फोन नहीं देता। तभी प्रोफेसर बताता है कि क्लास एंड हो चुकी है, आप सबको एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करना है, और वहाँ से जाने लगा। क्लास एंड होते ही हाशिन तेजी से वहाँ से निकलने लगी। तभी सिन्हा उसके पीछे जाने लगा, जबकि उसके क्लासमेट्स उन दोनों को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे। हाशिन अपने हॉस्टल जाने के लिए रेडी थी। तभी सिन्हा उसके पास आकर उससे पूछने लगा कि जब प्रोफेसर ने तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएट के लिए रिकमेंड किया तो तुमने इनकार क्यों कर दिया, क्या तुम जॉब करना चाहती हो। तो तुम अपने लिए कोई जॉब ढूंढना चाहती हो तो ये बेवकूफी मत करो। मैं तुम्हें बता दूं कि आजकल हमारी यूनिवर्सिटीज में अच्छे से अच्छी कंपनी यहाँ पर काबिल स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए आती है। कुछ देर तक वेट करो और कोई अच्छी सी कंपनी तुम्हें जरूर हायर करेगी। इनफैक्ट कुछ कंपनीज है जहाँ तुम मेरे रेफरेंस से जा सकती हो और वो यकीनन तुम्हें बहुत अच्छी पोजीशन पर हायर करेगी। ये फाइल इसमें उस कंपनी की सारी डिटेल्स मौजूद है। लेकिन हाशिन उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही थी और उसे कहने लगी वही हो ना तुम जिसने मेरे साथ ब्रेकअप किया था, तुमने खुद ब्रेकअप किया और खुद मेरे पीछे पड़े हुए हो, आखिर तुम चाहते क्या हो। तुम्हारा मूड ठीक हो तो तुम जोक लगाते हो, लेकिन जब तुम्हारा मूड ना हो तो एकदम सीरियस हो जाते हो। तुम्हें प्यार कोई मजाक लगता है क्या। हाशिन की इस बात से सिन्हा काफी हैरान हो चुका था और वो उससे कहने लगा कि मजाक, तुम्हें मेरा प्यार मजाक लगता है, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती, तुम सबके साथ इतना अच्छा बिहेव करती हो। उस दिन वो लड़का, उसको कितना हंस हंस कर तुम पूरा कैफेटेरिया घुमा रही थी, उसके साथ लंच करते हुए तुम्हारा मूड कितना अच्छा था, और देखो जरा उस शॉप में अपने बॉस के साथ किस तरह बिहेव कर रही थी। लेकिन जब मेरी बारी आती है तो मेरे साथ तो तुम्हारा बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। मुझे यकीन नहीं आता ये वही लड़की है जो बाकी लोगों के साथ इस तरह बिहेव करती है। इस पर हाशिन कहने लगी हाँ करती हूँ, तो क्या कर लोगे, वो मेरी बॉस है, मैं जैसे चाहूँ उसके साथ बिहेव कर सकती हूँ। तुम मेरे बॉस नहीं हो जो मैं तुम्हारे सामने स्माइल करती फिरूं। इस बात पर सिन्हा उससे कहता है कि ठीक है आज से मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम जितनी चाहो पेमेंट ले सकती हो, लेकिन तुम करोगी वही जो मैं तुम्हें कहूँ। जिस पर हाशिन रेडी हो चुकी थी और उससे कहने लगी कि अगर तुम मेरे बॉस बनने के लिए रेडी हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं 1 घंटे का 20 युआन लेती हूँ। जबकि उन दोनों की ये अजीब सी कॉन्वर्सेशन वहाँ पीछे छुपे उनके क्लासमेट्स भी सुन रहे थे। हाशिन उसे एक्सप्लेन करती है कि अगर मुझे जॉब अच्छी न लगे तो फिर मैं 1 घंटे का 200 युआन लेती हूँ। तभी सिन्हा उससे कहने लगा कि ठीक है मैं तुम्हें 1 महीने के 30,000 युआन दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं आइंदा मुझे
मुझे किसी भी लड़के के साथ आउटिंग पर जाते हुए नजर ना आओ और हाँ, एडवांस में न्यू बॉयफ्रेंड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। 1 महीने के 30,000 युआन के लिए तो हाउसिन कुछ भी करने के लिए रेडी थी और उससे कहने लगी कि मैं अच्छे से जानती हूँ मुझे किसी और के साथ देखकर लोग तुम पर बातें बनाएंगे और तुम अपनी बची कुची इज्जत बचाना चाहते हो। लेकिन अगर ऐसा ही है तो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ एक्टिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, बस मुझे मेरी सैलरी टाइम पर देते रहना। वहाँ से जाने लगी तभी सिन्हाओ पीछे से चिल्लाता है कि ये सब मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए नहीं कर रहा, जिस पर हाउसिन कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके जाते ही सिन्हाओ के क्लासमेट्स उसके पास आकर उससे कहने लगे कि 30,000 युआन 1 महीने के, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये 10,000 युआन में भी हो सकता था। लेकिन उनकी बातों से सिन्हाओ को कहाँ फर्क पड़ने वाला था। तभी वो कहने लगा कि मैं बेवकूफी से ही हूँ, तुम लोगों को मेरी वजह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में हाउसिन अपनी ड्यूटी करने के बाद अपने हॉस्टल जा रही थी। तभी उसके सामने एक लड़का आता है जो अपनी नाइफ दिखाते हुए उससे कहने लगा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है आराम से मुझे दे दो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि थोड़ी सी कीमत के बदले में तुम जरूर अपनी जान बचाना चाहोगी। तभी हाउसिन उससे कहने लगी कि देखो मैं गरीब लड़की हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी कैश नहीं और न ही मैं कैश रखती हूँ। इस पर वो लड़का कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास अली पे है, तुम उससे मुझे ट्रांसफर कर दो। जिस पर वो कहने लगी कि मैं अली पे यूज नहीं करती इसलिए मैं ट्रांसफर नहीं कर सकती। तो वो लड़का भी सर को हाथ मारता है कि ये किस गरीब से पाला पड़ गया है और उससे कहने लगा कि अगर तुम्हारे पास कैश और पैसे नहीं तो मुझे अपना फोन दे दो। तभी वो कहने लगी कि ठीक है, मुझे ढूंढने दो। जबकि दूसरी तरफ सिन्हाओ हाउसिन के बारे में पता करने के लिए उसके बाहर आता है। तभी उसको पता चलता है कि उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है और वो जा चुकी है। सिन्हाओ वहाँ से निकलने लगा तभी वो लड़का उसे बैकडोर यूज करने के लिए कहता है। बैकडोर से वो जैसे ही निकला वो देख रहा था कि हाउसिन के पास एक लड़का खड़ा है, लेकिन हाउसिन भी अपने नाम की एक थी। अपना फोन देने की बजाय वो पेपर स्प्रे निकालकर उस लड़के की आंखों में स्प्रे करती है और वहाँ से भागने लगी। तभी सिन्हाओ आकर उस लड़के को बुरी तरह से मारने लगा और कहता है कि तुम उसको बुली कर रहे थे, क्या मैं मर गया हूँ जो तुम जैसे लड़के उसको परेशान करेंगे? तभी हाउसिन उसको देख चुकी थी और वापस उसके पास आकर कहने लगी कि मेरे साथ भागो यहाँ से। जबकि बार का लड़का भी बाहर आ चुका था और उस आदमी को पकड़ते हुए पुलिस को कॉल करने लगा। उसी देर में हाउसिन और सिन्हाओ हॉस्टल पहुँच चुके थे। तभी सिन्हाओ से कहने लगा कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए? इस पर हाउसिन कहने लगी कि अगर तुम ना भी आते तो मैं खुद को बचा सकती थी, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। तभी सिन्हाओ पूछता है कि क्या तुम खुद को बहुत पावरफुल समझती हो? सिन्हाओ की बातें हाउसिन को जिज कर रही थी। तभी वो वहाँ से जाने लगी और उसे कहती है कि क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी आंखों में भी स्प्रे करूं? तभी सिन्हाओ उसे कहता है कि ये पकड़ो। एक्चुअली वो एक ड्रेस था जो सिन्हाओ हाउसिन को गिफ्ट कर रहा था। हाउसिन वो लेने से इनकार कर देती है। तभी सिन्हाओ उसे कहने लगा कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और ये तुम्हारा यूनिफॉर्म, तुम मुझे किसी भी चीज के लिए इनकार नहीं कर सकती, इसलिए जैसे जैसे मैं कहूँ बस वैसे वैसे करती जाओ। ये सुनते ही हाउसिन उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए उसके करीब जाने लगी और उससे पूछती है कि अच्छा इसके बाद तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूँ? जिस पर सिन्हाओ कहता है मैं चाहता हूँ तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये सुनने के बाद हाउसिन वहाँ से चली गई। अगली सुबह हाउसिन की आंख खुली तो उसको सिन्हाओ का मैसेज रिसीव होता है जो उससे कह रहा था कि आते हुए अपना ड्रेस पहनना बिल्कुल मत भूलना और हाँ टाइम पर पहुँचना वरना मैं तुम्हारी सैलरी डिडक्ट करूंगा। शिफ्ट होता है तो हाउसिन सिन्हाओ के साथ यूनिवर्सिटी में मौजूद थी। वो सिन्हाओ से 2-3 कदम पीछे चल रही थी। कुछ देर तक तो ऐसे ही चलता रहा। फिर सिन्हाओ उससे कहने लगा कि तुम शायद जानती नहीं लेकिन अब हम रिलेशनशिप में हैं और शायद तुम जानती हो कि एक कपल एक दूसरे के कितना क्लोज रहता है। इसके बाद हाउसिन आगे बढ़ते हुए उसके कदम से कदम मिलाने लगी और वो दोनों साथ साथ चलने लगे। तभी सिन्हाओ उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, जिस पर हाउसिन उसको टोकते हुए कहने लगी कि अगर तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना है तो मुझे सीधे सीधे बोल दो, इतना हेजिटेट करने की क्या जरूरत है? तभी सिन्हाओ उसे कहने लगा कि थैंक यू रिमाइंडर के लिए। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी उनकी क्लासमेट उनकी पिक्चर लेते हैं और डिस्कस कर रहे थे कि देखो ये दोनों अब फिर एक साथ हैं। उनकी क्लासमेट्स उनकी पिक्चर को डिस्कस कर रहे थे जबकि वो दोनों अपनी ही दुनिया में गुम थे। हाउसिन सिन्हाओ से कहने लगी कि प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो, मेरे हाथों पर बहुत पसीना आ रहा है। सिन्हाओ हाउसिन से उसके बाद की रूटीन के बारे में पूछने लगा, जिस पर वो कहती है कि जब मेरी जॉब खत्म हो जाए उसके बाद मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, तुम्हें इससे क्या? सिन्हाओ उसे याद दिलाता है कि जब तक हम यूनिवर्सिटी में हैं तुम मेरी हर बात मानोगी। तभी वो बताने लगी कि इसके बाद मुझे अपनी दूसरी जॉब पर जाना होगा। सिन्हाओ से कहने लगा कि प्लीज इस कपड़ों में मत चली जाना, ये कपड़े काफी एक्सपेंसिव है और अगर तुम इन्हीं कपड़ों में चली गई तो सभी लोग तुम्हें जज करेंगे कि इतना अच्छा सूट पहनकर देखो कहाँ पर जॉब कर रही है। लेकिन वो हाउसिन ही किया जो किसी की बात का असर ले ले। उससे कहने लगे कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि कोई भी मेरे पेरेंट्स को जज करने की हिम्मत नहीं करता और वहाँ से भागने लगी। हाउसिन की सेल्फ मेड बातें अब सिन्हाओ को इरिटेट करने लगी थी। तभी उसके जाने के बाद वो मन ही मन में बनाने लगा कि पता नहीं कौन से स्ट्रेंथ
की बात कर रही है, आखिर मैं भी तो देखूं इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। मूवी आगे बढ़ती है तो हाओशिन सिन्हाओ के साथ एक शॉपिंग मॉल में मौजूद थी और वो सिन्हाओ से कहने लगी कि मुझे अपने लिए कुछ चीजें खरीदनी है, प्लीज तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तभी वो कहता है कि हाँ, मेरा टेस्ट बहुत अच्छा है, देखना मेरी चूज की हुई चीजें तुम्हें यकीनन बहुत अच्छी लगने वाली है। जिस पर वो दोनों ही वहाँ पर उसके लिए ड्रेसेस देखने लगे। सिन्हाओ हाओशिन को एक सूट दिखाते हुए कहता है कि ये कैसा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन उसकी प्राइस देखते ही हाओशिन की तो जैसे चीखें ही निकलने लगी और वो सिन्हाओ से कहने लगी कि क्या तुम देख रहे हो इसकी प्राइस कितनी ज्यादा है। तभी वहाँ पर मौजूद सेल्स गर्ल उन्हें बताने लगी कि एक्चुअली हमारे मॉल में 30% ऑफ चल रहा है, आप ट्राई कर ले, हम आपको डिस्काउंट लगा देंगे। उसके बाद ये आपको 600 युवान का पड़ने वाला है। हाओशिन का तो अब भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन सिन्हाओ उसको कन्विंस करता है और उसे ट्राई करने के लिए कहता है। जैसे ही वो ट्राई करके बाहर निकली, वहाँ पर मौजूद एक लड़की उससे कहने लगी कि आप बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव नहीं। तभी हाओशिन उस लड़की को बताने लगी कि एक्चुअली इनके मॉल में 30% ऑफ चल रहा है। ये सुनकर वो लड़की काफी खुश हो चुकी थी, जबकि सिन्हाओ की तो रंगत ही बदल गई। एक्चुअली सिन्हाओ के कहने पर सेल्स गर्ल ने हाओशिन से झूठ बोला था और वो चाहता था कि हाओशिन ये ड्रेस खरीद ले। सिन्हाओ हाओशिन से कहने लगा कि तुम्हारी सैलरी 30,000 युवान है और तुम्हें ये 2,000 युवान का ड्रेस महंगा लग रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही तुम इतनी कंजूसी क्यों करती हो। शॉपिंग करने के बाद वो दोनों फारिग हो चुके थे। तभी सिन्हाओ से कहने लगा कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा सूट चूज किया है और ऊपर से मेरी वजह से तुम्हें 30% ऑफ भी मिला है। तुम्हें नहीं लगता कि मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प की है? लेकिन इन सब चीजों से तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला है? मैं सिर्फ तुम्हारा बॉस ही नहीं बल्कि तुम्हारा बेनिफैक्टर भी हूँ, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं। हाओशिन उससे पूछने लगी कि तुम क्या चाहते हो, इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। तभी सिन्हाओ से कहने लगा कि अगर और कुछ नहीं, कम से कम कुछ अच्छा सा खिला ही दो। सिन्हाओ की ये बात सुनकर सख्त दिल हाओशिन पिघल चुकी थी और उससे पूछने लगी कि क्या खाना चाहोगे। जिस पर वो कहता है कि मुझे एयर फीस्ट, लैंड और सी फूड सब कुछ खाना है। कुछ ही देर में वो दोनों टेबल पर मौजूद थे और उनका ऑर्डर भी सर्व किया जा चुका था, जो कि कुछ और नहीं बल्कि मशरूम नूडल्स और सी फूड थिक सूप नूडल्स थे। ये देखने के बाद तो सिन्हाओ काफी डिसअपॉइंट हो चुका था और उसे पूछने लगा कि क्या ये तुम्हें लैंड और सी फूड लगता है। जिस पर वो कहने लगी कि तुम जो भी चाहो खा सकते हो, लेकिन मैं अपने बजट के मुताबिक चलती हूँ। हाओशिन नूडल्स ट्राई करने लगी तो सिन्हाओ उसके हाथों से ले लेता है। सिर्फ नूडल्स ही नहीं बल्कि बाकी सारी चीजें भी अपने पास रखते हुए कहने लगा कि ये तुमने मेरे लिए ऑर्डर की है और तुम्हारी ऑर्डर की हुई चीजें ना खाकर मैं तुम्हें डिसहार्ट नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तुम्हें बताऊँ ये वाकई ही बहुत अच्छी है। इनकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, पता नहीं टेस्ट कितना अच्छा होगा। हाँ, बहुत ही मजे से वो नूडल्स एंजॉय करने लगा और उसके इस हरकत पर हाओशिन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो कंट्रोल करने लगी। कुछ देर बाद हाओशिन सिन्हाओ से पूछने लगी, मुझे किसी ने बताया है कि तुम अब्रॉड जा रहे हो, क्या ये बात सच है? जिस पर वो पूछने लगा कि क्या मेरे जाने के बाद तुम मुझे मिस करोगी या फिर शायद तुम चाहती ही नहीं कि मैं बाहर मुल्क जाऊँ। जिस पर वो कहने लगी कि भला तुम्हारे यहाँ होने या न होने से मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, तुम्हारी लाइफ है, तुम जो चाहो डिसीजन ले सकते हो। इस पर उसने कहा कि अगर मेरे होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर तुम मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझसे क्वेश्चन क्यों कर रही हो। तभी हाओशिन कहने लगी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट की अपॉर्चुनिटी जाया कर दी, लेकिन तुम्हारी लाइफ अपॉर्चुनिटीज से भरी पड़ी है और मुझे जेलसी फील होती है तुमसे। जल्द ही वो टॉपिक चेंज करते हुए कहने लगी कि मुझे पानी चाहिए, मैं एक और बोतल लेकर आती हूँ और वो पानी लेने के लिए चली गई। कुछ ही देर में सिन्हाओ भी उसके पास मौजूद था। तभी वो कहने लगा कि मुझे भी पानी चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे 2 बोतल पानी पीना होगा। वो दोनों ही एक दूसरे के करीब खड़े थे और एक दूसरे को गौर से देख रहे थे। तभी सिन्हाओ उससे पूछने लगा कि ऐसे क्या देख रही हो। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारे आईलैशेस काफी लॉन्ग हैं। जिस पर वो उससे करीब होते हुए कहने लगा कि अगर तुम्हें इतनी अच्छी लग रही है तो ये लो और करीब से देख लो। तभी वो उसका थप्पड़ मारते हुए पीछे करती है। जिस पर सिन्हाओ कहने लगा कि अगर तुम चाहो तो इनको टच भी कर सकती हो। हाओशिन अपने लिए जूस देख रही थी। तभी सिन्हाओ उसके करीब जाते हुए उससे कहने लगा कि मुझे लगता है तुम हर टाइम सीरियस रहती हो, तुम कभी भी नहीं हंसती, आखिर इसकी क्या वजह है? बल्कि रुको, मैं तुम्हें खुद हंसाने की कोशिश करता हूँ। और वो उसको जबरदस्ती हंसाने लगा। जिस पर वो कहने लगी कि प्लीज इस तरह की हरकतें मत करो, मुझे हंसी नहीं आती क्योंकि मुझे कोई भी चीज हंसने के काबिल नहीं लगती। क्या तुमने लाइफ में कभी कोई ऐसी बात सुनी है कि जो चीज हम चाहते हैं गॉड वो हमें नहीं देता, इसलिए नहीं कि हमें उससे बेटर दिया जाए बल्कि इसलिए कि हम वो डिजर्व ही नहीं करते। उसके इस बात ने सिन्हाओ को काफी टच किया। तभी वो कहने लगा कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें जरूर हंसाऊंगा, शायद तुम्हें लाइफ में कुछ ऐसा मिला ही नहीं जिससे तुम्हारे मन को खुशी मिली हो। हाओशिन का हाथ पकड़ते हुए उन्हें अपने साथ लेकर जाते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल खुशी क्या होती है। जिस पर वो चिल्लाने लगी कि अभी तो मैंने अपने नूडल्स
भी खत्म नहीं किए। नेक्स्ट सीन में हाउशिन सिन्हाओ के साथ अंडरग्राउंड एक्वेरियम में मौजूद थी, जहाँ पर इतने सारे वाटर एनिमल्स को देखने के बाद वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। हाउशिन बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसको वाटर एनिमल्स बहुत ज्यादा पसंद थे। हाउशिन के साथ टाइम बिताने के बाद सिन्हाओ वहाँ से चला गया। सिन्हाओ के जाने के बाद हाउशिन की नजर एक मरमेड पर पड़ती है, जो उसके पास आकर उसके सामने परफॉर्म करने लगा और ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। मरमेड का करीब आना और इस तरह से परफॉर्म करना हाउशिन को बहुत ज्यादा अच्छा लगा था और अब उसका मूड बिल्कुल चेंज हो चुका था और वो मन ही मन में सोचने लगी कि क्या ये वही खुशी है जिसकी मुझे सारी जिंदगी तलाश रही है। आज मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं हवा में लटक गई हूँ। जो चीजें मैं सिन्हाओ के साथ फील करती हूँ वो फीलिंग्स मुझे किसी और के साथ क्यों नहीं आती। आखिर क्यों मैं लम्हा बलम्हा उसके करीब से करीब तर होती जा रही हूँ, जबकि मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी सारी जिंदगी बिल्कुल अकेले गुजारूंगी। मैंने सोच लिया था कि मैं कभी भी किसी पर ट्रस्ट नहीं करूंगी। इसके बावजूद भी मैं उस पर ट्रस्ट करने लगी हूँ। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या मैं सच में उससे प्यार करने लगी हूँ? मूवी के लास्ट सीन में हाउशिन एक्वेरियम के बाहर बैठे सिन्हाओ के बारे में ही सोच रही थी और इस बात पर रिग्रेट कर रही थी कि मुझे उसके लिए अपने मन में फीलिंग्स डेवलप नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि मुझे उसके करीब ही नहीं जाना चाहिए था। देखो डैड मुझे छोड़कर चले गए और अब ये भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। मैं सारी जिंदगी तन्हा गुजारने वाली हूँ। आखिर मैं इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हूँ? 30,000 युवान नहीं बल्कि अगर वो मुझे 30 लाख युवान भी देता तो भी मुझे उसके करीब नहीं जाना चाहिए था। में सिन्हाओ भी वहाँ पर पहुँच चुका था और वो हाउशिन के पास बैठते हुए उससे पूछने लगा कि तुम कैसा फील कर रही हो, बल्कि मुझे ये बताओ तुम यहाँ पर बैठी क्या सोच रही हो। हाउशिन उससे पूछने लगी कि क्या तुम सच में अब्रॉड चले जाओगे, जिस पर वो कहता है कि अगर मैं अब्रॉड ना जाऊँ तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगी। सिन्हाओ उसको कैंडी देते हुए उससे कहने लगा कि अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो तो इस कैंडी को एक्सेप्ट करो। तभी वो बात घुमाते हुए उससे पूछने लगी कि तुम हर वक्त अपने पास कैंडी क्यों रखते हो, जिस पर सिन्हाओ कहता है कि अगर तुम ये कैंडी एक्सेप्ट कर लो तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो। तभी हाउशिन उसकी कैंडी एक्सेप्ट कर लेती है। हाउशिन कैंडी खाने लगी तभी सिन्हाओ उससे पूछता है कि इसका टेस्ट कैसा है। हाउशिन उससे पूछने लगी कि क्या तुमने कभी कैंडी नहीं खाई। तभी सिन्हाओ उसे बताता है कि एक्चुअली मैं कैंडीज नहीं खाता, ये तो मैं अपने पास तुम्हारे लिए रखता हूँ ताकि इनको खाकर तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए, हर टाइम इतनी सीरियस जो रहती हो। उन दोनों के ही मूड अब बहुत अच्छे हो चुके थे। सिन्हाओ उसके करीब होते हुए उसके ऊपर अपने बालों का पानी छिड़कता है, जिस पर हाउशिन उसको मना करती है ऐसा करने के लिए। इस तरह हाउशिन सिन्हाओ को हमेशा के लिए पा चुकी थी, जिसके साथ ही हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी जबरदस्त चाइनीज मूवीज के लिए स्टे ट्यून्ड।